5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। क्या बी वाला ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को जाता है। तीसरा ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संग्रहित किया। ऑप्शन नंबर डी वाला है, लॉर्ड डलहौजी ने त्रिहुति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य समृद्ध क्षेत्र घोषित किया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो 5 में का ऑप्शन होगा सही नहीं है, मतलब तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी ये सब ठीक है। बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक कौन था। स्लीमन थे, मिंटो थे, मयो थे या क्लाइव थे। कौन थे बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। तो कौन थे। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव थे। इसकी व्याख्या देखते हैं, जब बीपीएससी में आ चुका है 2020 में क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई के विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था। सिराजुद्दौला ने, अशफाकुद्दौला ने, राजा चेतन सिंह ने किया था, राजा महिप नारायण सिंह ने किया था। किसने किया था। तो राजा चेतन सिंह ने किया था। ठीक है, राजा चेतन सिंह ने किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। कॉर्नवालिस था, वारेन हेस्टिंग, वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर इसका 8वें का सही होगा, विलियम वारेन हेस्टिंग। ठीक है, कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है। कौन संबंधित है बताओ। वारेन हेस्टिंग है, डलहौजी हैं, हेस्टिंग है या लॉरेंस है। कौन सा इनमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए सही होगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित कौन है। वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या है, रिंग फेस नीति का संबंध किससे है। रिंग फेस नीति का संबंध किससे है। तो किससे, डलहौजी से है या क्लाइव से है या लेरनी हारेंस से है, हेनरी लॉरेंस से है या वारेन हेस्टिंग से है। किससे है। तो इसका आंसर सही होगा 10वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या ऊपर है इसकी। बीपीएससी 2005 में ये क्वेश्चन आया है। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त कर दिया था। कॉर्नवालिस ने, क्लाइव ने, हेस्टिंग ने। तो किसने समाप्त कर दिया था। तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कर्जन या क्लाइव। किसके द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्लाइव। ठीक है, क्या था इसका मैटर, 1772 में। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, किस वाइस गवर्नर जनरल महाभियोग का मुकदमा चला था। हेस्टिंग के ऊपर चला था, क्लाइव के ऊपर, वेलेस्ली के ऊपर या कॉर्नवालिस के ऊपर। तो किसके ऊपर चला था बताओ। तो ऑप्शन होगा इसका सही ए, वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग का मुकदमा चला था। ठीक है, महाभियोग का मुकदमा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था? तो वही ऑप्शन आ गया ना, किसके ऊपर, वारेन हेस्टिंग के ऊपर चला था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? मेयो ने की थी, कॉर्नवालिस ने, कर्जन ने, या इटली ने? किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस ने की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रस्तावितता, ठीक है, सिविल सेवा का सृजन किया? ठीक है, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है। तो किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था, बेलेजली ने किया था, कॉर्नवालिस ने, या विलियम बेंटिंग ने? किसने किया था? 16 नंबर का आंसर होगा कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस इसका आंसर होगा। ओके, कौन? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवा का सृजन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल को। ठीक है, कॉर्नवालिस के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यूपी आर में ये क्वेश्चन 2021 में आया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है, प्रतिनिधि कहा जाता है? कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन होगा इसका दरोगा को। ठीक है, दरोगा को, दरोगा को जो है क्या कहा जाता है? कंपनी बहादुर शान शौकत, शानो शौकत। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर में है, बलिया में है, गोरखपुर में है, या वाराणसी में है? कहाँ है? तो इनकी गाजीपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है। बक्सर से लगा हुआ है गाजीपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है कौन सा? दूसरों के खर्च पर बड़ी सेनाएं बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, बीपीएससी 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरकार कौन था? पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड थे, या रघुजी भोसले थे, या दौलत राव सिंधिया थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं थे? कौन थे बताओ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेशवा बाजीराव सेकंड मराठा सरदार थे, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज बाजीराव सेकंड के मध्य हुए थे, या डच और बाजीराव सेकंड के रूप में हुए थे, अंग्रेज बाजीराव फर्स्ट के रूप में, या फ्रांसीसी बाजीराव फर्स्ट, किसके बीच में हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और बाजीराव सेकंड। ठीक है, इनके मध्य हुए थे बसीन की संधि पर हस्ताक्षर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध के नवाब थे, निजाम थे, या पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, या त्रिभुवनकोर के राजा थे? कौन थे बताओ? तो इसका आंसर होगा अवध के नवाब। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले शासक अवध के नवाब थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित की गई थी? सहायक संधि किसके कार्यकाल में क्रियान्वित की गई थी? कॉर्नवालिस के कार्यकाल में, या बेलेजली के कार्यकाल में, ऑकलैंड के, या शोर के कार्यकाल में? बताओ कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन शोर के कार्यकाल में। ठीक है, जॉन शोर के कार्यकाल में, शोर। ओके, क्वेश्चन नंबर
ये वाला छोड़ो जी, क्वेश्चन बेकार है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दलीप सिंह या बड़ौदा के गायकवाड़, कौन थे? तो कौन से? हैदराबाद के निजाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले देशी शासक। क्वेश्चन नंबर 28 में है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? वारेन हेस्टिंग ने, वेलेजली ने, कॉर्नवालिस ने या डलहौजी ने? किसने किया था? तो किसने किया था? वेलेजली ने। ओके, वेलेजली ने किया था। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो वेलेजली ने किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 में है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के बीच सैनिक सहायता प्राप्त करना था क्या, या मराठा और पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना था, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना था क्या, या अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था? तो क्या था इसका? तो 29 नंबर का आंसर बताओ जल्दी फटाफट। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूतों राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ओके, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो नगरों के बीच में हुआ था? मुंबई से ठाणे, हावड़ा से श्री रामपुर, मद्रास और बिट्टूर, या दिल्ली और आगरा? तो इसका आंसर होगा मुंबई से ठाणे। कितनी चली थी? डलहौजी के टाइम पे, ठीक है, 34 किलोमीटर। ठीक है, मुंबई से ठाणे। 14 डिब्बे थे इसमें, 14 डिब्बे थे, 3 इंजन थे। अब कौन सी कंपनी कौन सी थी इसकी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी थी। इस कंपनी ने चलाया था। ठीक है, ये पहली रेल जो थी मुंबई से ठाणे चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। इसमें 14 डिब्बे थे, 3 इंजन थे। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी ने चलाई थी। किसके टाइम पे? डलहौजी के टाइम पे। डलहौजी उस समय वायसराय थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो ही 1853 में चालू की गई थी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल लाइन का रेल यात्रा का प्रारंभ किया था? तो वही है ना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे लाइन ने पहली बार रेल चलाई थी 1853 में, मुंबई से बोरीबंदर, ठीक है, स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, वही है, किसके काल में? तदफरीन के समय रेल का विस्तार हुआ था। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। कौन थे? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? डलहौजी थे, ऑकलैंड थे, कॉर्नवालिस थे या वारेन हेस्टिंग थे? तो कौन थे इसके? बताओ जल्दी। तो डलहौजी थे। ठीक है, डलहौजी थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। डलहौजी जो थे, डलहौजी के पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य सैनिक बोर्ड पर था। इनके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था। सार्वजनिक उपयोग के कारण कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 65 में है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में, कैनिंग के, हार्डिंग के या लॉरेंस के? किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के टाइम में। ठीक है, 65 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा डलहौजी के टाइम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? बेंटिंग ने, कैनिंग ने
बरहम ने या बटलर ने? तो किसने सुनाया था? तो कैनिंग ने, ठीक है। मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया था और कैनिंग को प्रथम फर्स्ट वायसराय बनाया गया था। वायसराय कैनिंग ही बने थे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम वायसराय था? तो कौन थे? कैनिंग थे ना। 1858 का जब महारानी विक्टोरिया का पत्र आया था, इलाहाबाद में पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। तो प्रथम वायसराय कैनिंग बने थे इसके, वही है। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनकर किसने सुनाया था? कहाँ सुनाया गया था? तो इलाहाबाद में सुनाया गया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। अपने पुत्र के स्थान पर, ठीक है, दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया था? किसने किया था? 1858 के भारत शासन अधिनियम ने कैनिंग ने किया था, या 1860 में सनद के जारी किए जाने से, या 1858 के साम्राज्य की घोषणा पत्र से? किसने किया था? ये क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो इसका आंसर होगा 1858 की साम्राज्य की घोषणा पत्र में, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, ओके। डी आंसर होगा इसका, ओके। इसकी व्याख्या देखते हैं। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा उद्घोषणा की गई थी। इनमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति और व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित एवं संकटापन्न बचाव के लिए इसका उपयोग करने हेतु तैयार किया गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में क्या है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? कॉर्नवालिस ने, विलियम बेंटिंग ने, एलन बरो ने, या शोर ने? किसने किया था दास प्रथा को समाप्त? बताओ। तो दास प्रथा को एलन बरो ने समाप्त किया था, ठीक है। एलन बरो ने कब किया था? 1843 में किया था, 1843 के एक्ट में, ठीक है। देखते हैं 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल एलन बरो थे, इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। दास प्रथा को मतलब समाप्त कर दिया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? कौन सा सुमेलित है इनमें? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, या बेलेजरी तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता से संबंधित है, या डलहौजी जो है सहायक संधि से संबंधित है, या कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना से संबंधित है? तो 72 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 72 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाला सुमेलित है, बाकी सब गलत है। कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 76 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। पेशवाई को समाप्त किया गया था, कब किया गया था? 1818 में, ठीक है। 1818 में किसको समाप्त किया गया था? पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था, ओके। पेशवाई को 1818 में। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। बताओ किस वायसराय की हत्या जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी? किसकी की गई थी? करजन की गई थी, मयो की गई थी, या रिपन की गई थी, या मिंटो की गई थी? किसकी की गई थी? तो मयो की गई थी, ठीक है। मयो की हत्या जो है, पहले जो वायसराय थे, ठीक है, पहले वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी, अंडमान निकोबार में, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में है लॉर्ड मेयो की हत्या, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान कैदी ने की गई थी। मतलब कैदी ने की गई थी। कौन कैदी थे वो? तो कौन थे वो? बाबा फरीद थे, ठीक है। खान बाबा फरीद थे। क्वेश्चन नंबर 85, किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो मयो की हो गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। किस पदावधि में महिलाओं एवं बच्चों की कार्यविधि को घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम ये वाला देखो, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसने लागू किया था? लिटन ने, रिपन ने, या बेंटिंग ने, या कैनिंग ने? बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो इसका आंसर सही होगा रिपन ने, ठीक है, रिपन ने, ओके।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? किसके कार्यकाल में हुई थी बताओ? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कर्जन के काल में हुई थी, बेरेजली के टाइम पे हुई थी, या विलियम बेंटिक के टाइम पे हुई थी, या वारेन हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी? किसके कार्यकाल में हुई थी? तो कर्जन के कार्यकाल में। ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। इसकी व्याख्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वही कर्जन ने की थी ना। फिर वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? मिंटो के, कर्जन के, लिलिथगो के, या कैनिंग के? किसके? कर्जन के। ठीक है, कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। इस प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 में हुआ था। ठीक है, 1904 में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के कार्यकाल से किसने की थी? किसने की थी? तिलक ने की थी, नरोजी ने की थी, गोखले ने की थी, या एनी बेसेंट ने की थी? बताओ इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल से। क्वेश्चन नंबर 104, इम्पीरियल कैडेट कॉमर्स की स्थापना किसने की थी? मिंटो ने की थी, कर्जन ने की थी, या लिटन ने की थी, या रिपन ने की थी? किसने की थी? कर्जन ने की थी। ओके, इम्पीरियल कैडेट कॉमर्स की स्थापना जो थी वो कर्जन ने की थी। ओके, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य था देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन कराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 में फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। मिंटो के द्वारा, कर्जन के द्वारा, डलहौजी या बेलेजली के द्वारा? किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो इसमें ए और बी दोनों होगा। कर्जन, मिंटो दोनों ने अपनाई थी। ठीक है, कर्जन और मिंटो दोनों ने अपनाई थी। ओके, ये किसका स्टेटमेंट था बताओ? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसमें शांति प्रिय निधन के लिए इसकी सहायक बनूं। किसने कहा था ये बात? डफरिन ने, मिंटो ने, लिटन ने, या कर्जन ने? किसने कही थी ये बात बताओ? तो ये बात कही थी कर्जन ने। ओके, कर्जन ने कही थी ये बात, कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? कर्जन ने की थी, हार्डिंग ने, मिंटो ने, या डफरिन ने? किसने की थी? तो किसने की थी? मिंटो ने। ओके, मिंटो ने की थी। 1909 में की थी ना ये, 1909 में जो था, 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, पृथक निर्वाचन दिया गया था। ठीक है, पहली बार। अच्छा, 1919 में क्या था? 1919 में ये था, 1919 में था ईसाई और सिखों को दी गई थी। ठीक है, ईसाई और सिखों को दी गई थी। अच्छा, 1935 में क्या था? 1932 में दलितों को, ठीक है, 1932 में दलितों को, 1909 में मुसलमानों को, 1919 में ईसाई और सिखों को दी गई थी पृथक निर्वाचन व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? कर्जन थे, इरविन थे, कैनिंग थे, या रीडिंग थे? कौन थे? तो इसका आंसर होगा इरविन। इरविन जो थे वो यहूदी वायसराय थे। ठीक है, नहीं, सॉरी, कल इरविन नहीं थे, रीडिंग थे। ठीक है, रीडिंग थे। प्रथम एकमात्र यहूदी वायसराय जो थे वो रीडिंग थे। ओके, कौन थे? एकमात्र यहूदी वायसराय रीडिंग 1921 से 1926 तक रहे। ठीक है, इनके समय चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन, रोल एक्ट का निरसन हुआ था। ठीक है, ये सूची मिलाते हैं इसकी, देखो जल्दी। हड़प नीति किसके काल में आई थी? तो ये डलहौजी के काल में आई थी। तो पहले होगा 3। ठीक है, बंगाल का विभाजन कर्जन के टाइम में हुआ था, तो 1 आ जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके टाइम में आई थी?
तो क्लाइव के टाइम में आई थी, फिर 2 हो जाएगा। फिर सामाजिक सुधार किसके, बेंटिंग के काल में 4। 31-24 ठीक है। 31-24 कहाँ है, 31-24 ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 31-24 ओके, 31-24। फिर से देखते हैं, हड़प नीति डलहौजी के टाइम में, बंगाल का विभाजन करजन के टाइम में, द्वैत शासन किसके टाइम में, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के टाइम में, और सामाजिक सुधार किसके, बेंटिंग के टाइम में। ठीक है, हड़प नीति डलहौजी के टाइम में, बंगाल का विभाजन करजन के टाइम में, बंगाल में दोहरा शासन जो था वो क्लाइव के टाइम में लगा था, सामाजिक सुधार बेंटिंग के टाइम में हुए थे। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ देना प्रारंभ किया गया था। किस वायसराय के कार्यकाल में, रिपन के, मेयो के, लिटन के या डफरिन के, किसके कार्यकाल में। तो इसका आंसर होगा ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो किसके कार्यकाल में हुआ था ये सब, इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि का अपना विश्वास पत्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियाँ, खिलत, भूमि अनुदान, ऋण की माफ़ी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी थी। हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख सुविधाएं राय बहादुर, मुसलमानों को, पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधियाँ खान बहादुर की थी। ठीक है, 1859 में और 60 के इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, 1859-60 में। अब चैप्टर दूसरा शुरू होता है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा इसका। निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, गोखले ने, लोकमान्य तिलक ने या मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, एम एन राय ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो यही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बताया था। पूरे भारत की मतलब जीडीपी कितनी बताई थी, तो 240 करोड़ रुपये, 240 करोड़ रुपये बताई थी। ठीक है, पूरे भारत की। निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। तिलक नहीं करते, आर.सी. दत्त नहीं करते, सर सैयद अहमद खान नहीं करते, एम.जी. रनाडी नहीं करते। कौन नहीं करते बताओ। तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान नहीं करते दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत पर विश्वास। ठीक है, कौन नहीं करते, सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुसलमान समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी बताओ। 1901 में, 1900 में, 2 में या 3 में, कब प्रकाशित हुई थी। तो 35 नंबर का आंसर होगा 1901 में। ठीक है, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1901 में हुई थी। ओके, 1901 में दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने लिखी, इसके लेखक थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। 1901 में लंदन के, ठीक है, लंदन के एसोसिएशन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन वही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाली पुस्तक है, कोई बात नहीं, दूसरी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये देखते हैं, किसने ये विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति एक घिनौनी है। किसने ये विचार किया था बताओ। वी.जी. तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, कार्ल मार्क्स ने या स्मिथ ने। किसने किया था बताओ। तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ये विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है एक घिनौनी है, मतलब घिनौनी है। कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। इन्होंने कहा था धर्म जनता में अफीम के समान है। धर्म जनता में
अफीम के समान है, अफीम के समान है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा। भारत में, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत आर्थर कॉटन को कहा जाता है, माना जाता है, या बेड स्मिथ को कहा जाता है, या रॉबर्ट स्मिथ को कहा जाता है, या लेफ्टिनेंट ब्लेन को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, सर आर्थर कॉटन को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत आर्थर कॉटन को कहा जाता है, ठीक है। सर आर्थर कॉटन को ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किए, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के अपूर्व में मतलब भारत पर बड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? औद्योगिक क्रांति जो है भारत पर बड़े प्रभाव की कौन सा सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। या ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे जब भारत में औद्योगिक क्रांति आई थी, ठीक है। मतलब तो इसमें जो भारतीय दस्तकारी उद्योग जो छोटे छोटे थे, कुटीर उद्योग वगैरह जो सब कुछ समाप्त हो गए थे, ओके। अब हम बढ़ गए 1857 की क्रांति पे, ठीक है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, या सैनिक असंतोष था, या भारत का आर्थिक शोषण था। मतलब इसमें तत्कालीन पूछ रहा है, सबसे मुख्य क्या था, मैन पूछ रहा है, सबसे अधिक मैन कौन सा था? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, मेरठ में हुई थी, अम्बाला में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? बैरकपुर में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो 29 मार्च को, ठीक है। इन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो कहाँ थे? बैरकपुर से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल का कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, या फरवरी 1857 में? कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1857 को, ठीक है। एनफील्ड राइफल जो थी 1856 में, दिसंबर 1856 में जो थी वो शामिल की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। मंगल पांडे सिपाही कहाँ के थे? 19वीं के थे, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, 49वीं के थे, या 34वीं के थे? तो इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किसके थे? तो ये थे 34वीं बटालियन के, ओके। तो ये सभी गलत है। बताओ, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसको दिया था? अजीमुल्लाह को, वक्त खां को, ब्रिटिश कादिर को, या हसन खान को? किसे दिया था बताओ? तो इसका आंसर होगा वक्त खां को, ठीक है। वक्त खां को क्या दिया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, ठीक है। साहब ए आलम का दिया था। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जन आक्रोश था, सैनिक असंतोष था, ईसाई मिशनरी का प्रबंध था, या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था? क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। मुख्य कारण मतलब क्रांति का प्रमुख कारण जो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, क्योंकि ये भारतीयों को मतलब नीचा समझते थे, यूरोपीय अंग्रेज़ों को उच्च समझते थे, इसीलिए तो हुआ था सबसे अधिक ये। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? (1857) में लंदन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, ठीक है, टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है, ठीक है। तो रशेल थे, पील थे, पांचटन थे, या ग्लेनस्टन थे? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रशेल, ठीक है, रशेल, ओके।
हर कोई नहीं सही बन रहा है, ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी, मेरठ में हुई थी, झांसी में हुई थी या कानपुर में हुई थी? कहाँ हुई थी? तो मेरठ में हुई थी ना। कहाँ हुई थी? मेरठ में। ओके, कब हुई थी? 10 मई 1857 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, भाई आ रहा है 1857 की क्रांति कहाँ से? मेरठ से हुई थी। अच्छा हाँ, ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। ये वाला देखिए, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली किले पर पहुंचना या झांसी रानी का विद्रोह? बताओ क्या था इसमें? जो था पहली घटना क्या थी? पहली घटना पूछ रहा है। ओके, पहली घटना क्या थी इसकी बताओ। तो 11 नंबर का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के दरबार किले पर पहुंचना। ठीक है, पहली घटना यही थी 1857 की क्रांति की। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है 1857 स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक था। क्या प्रतीक था? बाज था, तो तलवारें थी, रुमाल था, कमल, रोटी था? तो इसका आंसर क्या होगा? कमल और रोटी 1857 की का प्रतीक था। ओके, 1857 सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? झांसी में है, वृंदावन में है, वाराणसी में है या आगरा में है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? तो वाराणसी में है ना, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म इनका वाराणसी में हुआ था। ओके, और ये शहीद हुई थी कहाँ? ग्वालियर में। ग्वालियर में इनका समाधि है। ठीक है, ग्वालियर में इनकी समाधि है। ग्वालियर ग्वालियर में इनकी समाधि है। इनका ओरिजिनल नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका इनका ओरिजिनल नाम है। ओके, 1857 की बरेली से विद्रोह किसने किया था? बरेली से, तो बरेली से किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। कुंवर सिंह ने तो बिहार से किया था। ठीक है, मौलवी अहमद शाह ने, ब्रिटिश कादिर ने, इन्होंने तो लखनऊ से किया था। लखनऊ से। ठीक है, अब ये आ गया महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो कहाँ है? ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर में है समाधि। ओके, 17 नंबर में रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। किसका सामना करना पड़ा था? अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? गफ, हैवलॉक, हुरोज या नील? तो ह्यूरोज के साथ में हुआ था। ठीक है, इन्होंने ही कहा था, मतलब इन्हें अकेली मर्द बताया था रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम ऑफ अवध ने किया था लखनऊ से। ठीक है, 1857 की क्रांति का बेगम ऑफ अवध। ठीक है, बेगम ऑफ अवध कौन थी? बेगम हजरत महल थी। ओके, वह महिला जिन्होंने अवध में, तो किसने किया था? अवध में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ के 1857 स्वतंत्रता संग्राम लखनऊ से कौन थी? जीनत महल, हजरत महल? तो हजरत महल थी। जीनत महल तो दिल्ली से थी, ये थी दिल्ली से। ठीक है, ये जो थी जो दिल्ली से थी। ओके, नाना साहब कानपुर से थे, कानपुर से। तात्या टोपे भी कानपुर के इनके सहयोगी थे। ठीक है, ये लखनऊ से थी, ये लखनऊ से थी। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इलाहाबाद से 1857 का किसने किया था नेतृत्व? इलाहाबाद से अजीमुल्ला ने, लियाकत अली ने, नाना साहब ने या तात्या टोपे ने? तो इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। ठीक है, इलाहाबाद से इन्होंने किया था, इलाहाबाद से। ठीक है, लियाकत अली ने। ये वाला क्वेश्चन बताओ, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से थी, राजस्थान से थी, बंगाल से थी या बिहार से थी? कहाँ से थी बताओ। 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा अवध। ठीक है, अवध से सर्वाधिक संख्या अवध से थी। ठीक है, करीब 75,000 सैनिक थे इसमें, 75,000 अवध से सैनिक थे। ठीक है, 75,000 कितने थे? 75,000 थे। ठीक है, बताओ नाना साहब का कमांडर इन चीफ किसे घोषित किया गया था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ किसे घोषित किया गया था? अजीमुल्ला को, ब्रिटिश कादिर को, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे को कमांडर इन चीफ घोषित किया गया था। मतलब घोषित किया, इनके जो कमांडर इन चीफ थे ही ये।
कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत ज़्यादा सहायता मिली थी। ठीक है। अजीमुल्लाह के सलाहकार कौन थे? कौन थे अजीमुल्लाह के सलाहकार? तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी या कुंवर सिंह थे? कौन थे? तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब। ठीक है। नाना साहब जो थे अजीमुल्लाह के सलाहकार थे। अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे, नाना साहब के थे। ठीक है। नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्लाह थे। ओके। 1857 के विद्रोह के संबंध में, ठीक है, किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था? उनके मित्र ने ही धोखा दे दिया था। तो अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर दिया गया था। ठीक, किसे दिया गया था? नाना साहब को, कुंवर सिंह को, खान बहादुर खान को या तात्या टोपे को? तात्या टोपे को उनके मित्र ने धोखा दे दिया था। ठीक है। तात्या टोपे कौन थे मित्र? इनके मान सिंह नाम था उनका। ठीक है। इनके मित्र का नाम मान सिंह था। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम आत्माराम पांडुरंग था? किसका नाम था आत्माराम पांडुरंग? बताओ। कुंवर सिंह का, नाना साहब का, मंगल पांडे का या तात्या टोपे का? तो किसका था? तात्या टोपे का। ओके। तात्या टोपे का वास्तविक नाम आत्माराम पांडुरंग था। ओके। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में प्रमुख नायक थे। इनमें किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से? तो कहाँ से थे? बिहार से। जगदीशपुर बिहार से। ओके। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? कहाँ से शामिल हुए थे? पटना से हुए थे, वाराणसी से हुए थे, आरा से या बेतिया से? कहाँ से हुए थे? आरा से हुए थे। ओके। कहाँ से हुए थे? आरा से हुए थे। ओके। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है। कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है। बिहार से नेतृत्व किसने किया था? वही आ रहा है बार बार क्वेश्चन। जगदीशपुर से किसने किया? जगदीशपुर के कौन थे? कुंवर सिंह ही थे। पीबीसी में हर बार ही क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बताओ। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था किसने? तात्या टोपे ने कर दिया था, राम सिंह ने कर दिया था, महाराज राम सिंह ने, या टोक के नवाब वजीर खान ने, या आप के ठाकुर कुशल सिंह ने? ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आउबा के ठाकुर कुशल सिंह ने। ओके। जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था आउबा के राजा कुशल सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 का केंद्र नहीं था? मुझे छोड़ो, राजस्थान पीसीएस का है क्वेश्चन। हाँ, ये वाला देखते हैं। किसने 1857 के अंग्रेजों के संघर्ष किया था? अंग्रेजों से किसने संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, या शहादत खान ने किया था, या माखनलाल चतुर्वेदी ने, या राम प्रसाद बिस्मिल ने? किसने किया था? तो इसका आंसर होगा शहादत खान ने। ठीक है। शहादत खान ने कहाँ से किया था? तो इंदौर से किया था। कहाँ से? इंदौर से। इंदौर से शहादत खान ने किया था 1857 के विद्रोह का संघर्ष। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला थे, इनायतुल्लाह थे, लियाकत अली थे, या खैराबादी थे? फजले खैराबादी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अहमदुल्ला। इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। 50,000 का इनाम रखा गया था अंग्रेजों की तरफ से जिंदा या मुर्दा पकड़ने का। 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। बताओ। आज़ादी के मतलब 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, बहादुर शाह जफर ने, तात्या टोपे ने? भगत सिंह ने नहीं लिया था। भगत सिंह जो थे 1915 के बाद का इनका कार्यकाल है, जब तक ये पैदा भी ना हुए थे भगत सिंह। 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? बताओ। कुंवर सिंह, अहमदुल्ला, उधम सिंह, या हजरत महल? तो उधम सिंह। उधम सिंह ने जो 1940 में, ठीक है, लंदन में जाकर हत्या की थी। ठीक है। 1940 में। भारत में शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग ने क्या किया था? 1857 विरोध किया था, समर्थन किया था, तटस्थता बनाए रखी थी, या विरुद्ध युद्ध लड़ा था? क्या करा था? जो शिक्षित वर्ग था उसने क्या किया था? तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है। कुछ भी नहीं किया था इन्होंने, कुछ भी नहीं किया था। ओके। ये वाला बताओ क्वेश्चन का आंसर।
1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? मजदूरों ने नहीं लिया, साहूकारों ने नहीं लिया, कृषक ने नहीं लिया या जमींदारों ने नहीं लिया? किसने नहीं लिया था बताओ, आराम से क्वेश्चन देखो, किसने नहीं लिया था? तो साहूकारों ने नहीं लिया था, जमींदारों ने नहीं लिया था। 2 और 4, 2 और 4, ठीक है, इन्होंने नहीं लिया था, इन्होंने भाग नहीं लिया था, साहूकारों ने और जमींदारों ने। बाकी खेतिहार मजदूरों ने लिया था, कृषक ने लिया था। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं। 2 और 4, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा डी, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, ठीक है। किसने नहीं लिया था? साहूकारों ने और जमींदारों ने, ठीक है। बताओ, 1857 के विद्रोह से कौन प्रभावित नहीं था? झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़ या लखनऊ? कौन प्रभावित नहीं था? कौन बता रहा है इसका आंसर, बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, बाकी ये सब लखनऊ भी थे, जगदीशपुर भी था, झांसी भी था, सब प्रभावित थे, चित्तौड़ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 1996 में। 1857 के विद्रोह में से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? पटना रहा था, मुजफ्फरपुर रहा था, आरा रहा था, दानापुर रहा था या मुंगेर रहा था? तो कौन सा रहा था अप्रभावित? बिल्कुल ही अप्रभावित रहा था। तब केवल कौन सा था? केवल मुंगेर अप्रभावित रहा था, बाकी इन सब में हुआ था। इसमें भी हुआ था, इसमें भी विद्रोह हुआ था, मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, आरा में भी हुआ था, लेकिन मुंगेर में नहीं हुआ था, ठीक है। केवल 20 का आंसर सही होगा, ठीक है, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाला भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बताओ। 18 में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से। फैजाबाद क्या है वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? अयोध्या कहते हैं, ठीक है। पहले इसका नाम फैजाबाद था। बेगम जीनत महल, तो किसने सक्रिय भाग लिया था? इन सभी ने लिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई सही होगा इसका, इन सभी ने लिया था, एक से अधिक, ये ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। मिलान करते हैं इसका, मिलान करते हैं, मिलान में देखते हैं। नाना साहब ने कहाँ से किया था? नाना साहब तात्या टोपे ने कानपुर से किया था। हामिद अली ने कहाँ से किया था? हामिद अली ने कहाँ से किया था बताओ। तो हामिद अली ने किया था, हामिद अली ने किया दिल्ली से किया था, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। मनीराम दत्त ने तो असम से किया था, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से किया था? ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला ने लखनऊ से किया था, ठीक है। तो इसका आंसर बन रहा है 2, 1, 3 और 4, 21, 34। देखते हैं कहाँ है आंसर। 21, 34 है कहीं? 21, 34, डी आंसर सही होगा, 21, 34, ठीक है। 21, 34, डी आंसर सही होगा, ओके। 21, 34, 21, 34, ओके। 60 नंबर का क्वेश्चन का देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? बैरकपुर में हेनरी लॉरेंस थे, फिरिस थे, व्हीलर थे या हैरिसे थे? कौन थे बताओ, कौन से? तो इसका आंसर होगा हैरिसे, ठीक है। हैरिसे थे बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर 1857 के समय, हैरिसे थे। कौन थे? हैरिसे थे, ठीक है। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? कैनिंग ने बनाया था, इन्हीं के टाइम पे तो हुआ था 1857 विद्रोह, ठीक है। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टन थे, ठीक है, पार्मस्टन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम पे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय विस्काउट जो पार्मस्टन जो थे वो ब्रिटेन के पीएम थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल जो था 1855 से 1858 तक का था, ओके। किसका नाम 1857 विद्रोह से साथ नहीं जुड़ा है? कॉल गिब्स का नहीं जुड़ा है, लेगर का नहीं जुड़ा है, बेलेस का नहीं जुड़ा है, इन सभी का नहीं जुड़ा है? कौन सा आंसर का सही होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सभी, किसी का नहीं जुड़ा है। इनसे 1857 की क्रांति में किसी का नाम नहीं जुड़ा है, ठीक है। जो बीबीसी में 1996 में क्वेश्चन आया है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी या किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी? यही होगा इसका आंसर, बी सही होगा सबसे सटीक, ठीक है। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, बी वाला सही होगा, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर का देखिए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? लखनऊ में किसने किसने अपना जीवन खोया? ये क्वेश्चन अच्छा है।
जनरल निकलसन ने खोया, नील ने खोया, हेनरी लॉरेंस ने खोया या जनरल हैवलॉक ने खोया? तो इसका आंसर होगा, ये तो होगा नहीं, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 कहाँ है, 2 3 4, सी ऑप्शन का सही होगा। निकलसन ने नहीं खोया था, बाकी इन तीनों ने खोया था। जनरल नील ने भी खोया था, हैवलॉक ने भी खोया था, हेनरी लॉरेंस ने भी खोया था, ठीक है। 2 3 4, 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ओके, चलिए देखते हैं नीचे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, 2 3 4। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चलो कोई नहीं। 68 नंबर का आंसर देखिए, दिख रहा है? 68 नंबर का आंसर देखिए, विचार कीजिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, असफल रहा, सही तो है, स्वतंत्रता थोड़ी मिल पाई थी। बहादुर शाह, कारण जो है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला, सही बात है, नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत जो थे शासकों उनका साथ देने से कतरा गए थे। ठीक है, ये भी सही थे, तो दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही होगा। आइए देखते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 99 में 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी बताइए? सर जॉन कैनेडी या ऑस्ट्रम डब्ल्यू टेलर ने दी, लॉरेंस ने दी या टी.आर. होम्स ने दी? किसने दी षड्यंत्र की संज्ञा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, ठीक है, और ए होगा। ओके, सर जेम्स ऑस्ट्रम एवं टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी। सर जेम्स ऑस्ट्रम एवं टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। और किस ऑस्ट्रम का विचार था ये मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, ऑस्ट्रम ने बताया था मुस्लिम षड्यंत्र था, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाना चाहते थे। ठीक है, और लॉरेंस और सीले के अनुसार, ठीक है, लॉरेंस और सीले के अनुसार ये सैनिक विद्रोह था। इन्होंने कहा ये एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, जॉन सीले के अनुसार 1857 के विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। ठीक है, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व था और ना ही इसमें सर्वधारण का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, इन्होंने ये बातें कही थी कुछ लोगों ने। क्वेश्चन नंबर ये, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था? आर.सी. मजूमदार ने कहा था, वी.डी. सावरकर ने कहा था, एस.एन. सेन ने कहा था, अशोक मेहता ने कहा था? किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर। ओके, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वी.डी. सावरकर ने कहा था। ओके, 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो इन्हीं ने कहा था, वी.डी. सावरकर ने कहा था। ओके, वही आंसर आ रहा है बार बार। ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, वी.डी. सावरकर थे, या इनमें से कोई नहीं थे? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर